नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम 10वीं क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर शुरू किया है। इस चैप्टर की हमने दो प्रश्नावली 8.1 और 8.2 कर ली हैं। आज हम 8.3 कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। आइए अब हम 8.3 करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि 8.3 में आपको क्या करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट इनको इसी क्रम में याद रखना है। यदि आपने ये क्रम बदल दिया तो आपके लिए याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस में से 90 घटाने पर क्या आएगा और किस में से 90 घटाने पर क्या आएगा। तो ये आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। इसलिए मैंने जो 8.2 से पहले टेबल कराई थी वो भी इसी रूप में कराई थी कि साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद सीकेंट और सीकेंट के बाद कोसिकेंट। कुछ लोग इसको टेन के बाद कभी सीकेंट लिख देते हैं, कभी कोसिकेंट लिख देते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होती है। आप इसी क्रम को हमेशा याद रखिए। इसको आप पहला मानिए, इसको आप दूसरा मानिए, इसको आप तीसरा मानिए, इसको आप चौथा, इसको आप पांचवा और इसको आप छठा। इनको इसी नंबर में याद रखिए। अब क्या होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट और ये एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट कैसे? जैसे साइन, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस ए। कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस ए। तो साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट हुए। उसके बाद टेन, टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम? कोट 90 माइनस ए। और कोट ए को क्या लिख सकते हैं? टेन 90 माइनस ए। तो टेन और कोट आपस में अपोजिट हुए। उसके बाद सीकेंड को क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट 90 माइनस ए। और कोसिकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट 90 माइनस ए। यहाँ पर ए से हमारा तात्पर्य ये है कि कोई भी कोण, जैसे साइन 45 हो, साइन 30 हो, साइन 20 हो, कुछ भी कोण, उस कोण को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ए के साथ कोस में बदल सकते हैं। और कोस का अगर 90 माइनस ए है तो उसको हम साइन में बदल सकते हैं। तो आपको ये टेबल याद रखनी है कि साइन, कोस, फिर टेन, कोट, फिर सीकेंट और कोसिकेंट, इनको इसी क्रम में याद रखिएगा तो आपके लिए क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं 8.3। हमें लिखा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, साइन 18 और कोस 72। इसके अंदर हमें क्या करना है? एक को बदलना है। चाहे आप साइन को बदल लो, चाहे आप कोस को बदल लो, किसी के एक को भी बदल सकते हो। तो इसका हल है साइन 18 डिग्री बटे में कोस 72 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 18 और कोस 72 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 18 और कोस 72 डिग्री। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा कि कोस 90 माइनस 18 मतलब कोस 72 बटे में कोस 72। तो कोस 72 से कोस 72 डिग्री सेम आ गया, तो ये इससे कट जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 1। बस इसको इतनी ही आसान से सॉल्व करना था। तो सॉल्व में इसमें कुछ भी नहीं था कि साइन 18 है उसको आप कोस 90 माइनस 18 लिख सकते हो, या फिर कोस 72 है इसको आप साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हो, वो भी साइन 18 आएगा, उससे भी आप काट सकते हो। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपका उत्तर 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है टेन 26, नीचे है कोट 64 डिग्री। तो इसको आप क्या करो, इसको आप बदल लो टेन को कोट में। तो कोट 90 माइनस 26, क्योंकि हमने अभी तक देखा था कि टेन को हम क्या लिख सकते हैं? टेन को कोट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो उसी रूप में हमने लिखा है। नीचे क्या है? कोट 64 डिग्री। तो ऊपर हमारे पास क्या आया? कोट 64 डिग्री और नीचे कोट 64 डिग्री। तो ये से कैंसिल आउट हो गया, हमारा उत्तर 1 आ गया। जरूरी नहीं कि हर बार हमारा उत्तर 1 आए, लेकिन इन दोनों क्वेश्चनों में हमारा यह बाई चांस ही उत्तर 1 आ गया। इसको हम कोट 64 क्यों लिखा? यदि आप सोचते हो तो 90 में से 26 घटाने पर हमारे पास 64 आता है। तो 90 में से हम 26 घटाएंगे तो हमारे पास कोट 64 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 90 में से 18 घटाने पर हमारे पास कोस 72 आ गया था। आइए अब इसके अगले पार्ट है, पार्ट नंबर 3 और 4 करते हैं। उसके अंदर हमें क्या दिए हैं? कोस 48 माइनस साइन 42। तो हमें दिया है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसके अंदर भी क्या करना है? एक को बदलना है। चाहे आप साइन को बदल सकते हो, अपनी मर्जी है, या आप कोस को भी बदल सकते हो। हम इसको इसमें साइन को बदलते हैं। कोस 48 डिग्री माइनस कोस 90 माइनस
42। तो 90 माइनस 42 क्यों लिखा? क्योंकि साइन को कोस 90 माइनस ए लिख सकते हैं। अगला स्टेप क्या होगा? कोस 48 डिग्री माइनस कोस 48 डिग्री। कोस 48 डिग्री कैसे आया? क्योंकि 90 में से 42 घटाएं तो कोस 48 डिग्री। कोस 48 में से कोस 48 गया 0। इस क्वेश्चन का उत्तर 0 आ गया, क्योंकि इसमें से पूरा पूरा घटा हो गया। अगला क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। इसके अंदर भी आपको कोई भी एक को बदलना है। आप चाहो तो इसको सीकेंट 90 माइनस 31 लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको भी कोसिकेंट 90 माइनस 59 लिख सकते हो। किसी एक को भी बदल सकते हो। हम इसमें सीकेंट को बदलते हैं। कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस कोसिकेंट 90 माइनस 59 डिग्री। तो यहाँ पर तो कोसिकेंट का कोसिकेंट रहा, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस कोसिकेंट 90 में से 59 गए तो कोसिकेंट 31 बराबर 0। इस दोनों क्वेश्चनों से आप क्या समझे कि जब घटा में हो और दोनों समान हो तो हमारे पास उत्तर 0 आएगा, और जब भाग में हो और दोनों समान हो तो हमारे पास उत्तर 1 आएगा। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट ये हमने कर लिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। उसके अंदर हमें क्या दिया है कि 10 48, 10 23, 10 42, 10 67 का मान 1 है। ये मतलब हमें दिखाना है कि इसका मान 1 कैसे है। तो ये सभी एक ही प्रारूप में हैं। इसको हम दूसरे प्रारूप में ले जाकर सोल्व करें। कैसे? जैसे ये क्या है 48, ये 42, मतलब इन दोनों का 90 है जोड़। ये कितना है? इन दोनों का भी जोड़ 90 है। तो हम इस 90 का जो है उसको फ़ायदा उठाएंगे। फ़ायदा कैसे उठाएंगे कि इसको अगर 10 को कोट में कर लें तो 10 क्या होता है? 1 में कोट होता है। तो हम उसका उल्टा करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, इसकी आप इसको LHS मानो और इसको RHS मानो। तो हम LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसके अंदर 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हो? कोट 90 माइनस 42 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हो? कोट 90 माइनस 67 डिग्री। हमने क्या किया? 10 को कोट में बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि हमें उत्तर 1 लेना है। 1 लेना है, इसके लिए हमें पता है कि हमारे बटा में कुछ होना चाहिए, मतलब भाग में होना चाहिए। हमें हमारे पास जब भाग में कुछ होगा तभी हम उसको 1 उत्तर आ पाएगा। तो आगे हम लिख सकते हैं 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री और कोट 90 माइनस 42। इसको हम लिख सकते हैं कोट 48 डिग्री। कोट 90 माइनस 67, इसको हम लिख सकते हैं कोट 23 डिग्री। ये हमारे पास LHS है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं, हमें इसका उत्तर 1 लेना है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, कोट 48। कोट क्या होता है? 1/10। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 48 डिग्री। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं? 1/10 23 डिग्री। क्योंकि कोट है, कोट को हम 1/में लिख सकते हैं। अब क्या हुआ? ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। हमारे पास क्या उत्तर है? 1, जो कि हमारा RHS दी गई थी। तो अब हम कह सकते हैं 1 बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS। हमारे जो दिया हुआ था वह बिल्कुल सही था। उसको हमने प्रूव कर दिया कि एक साइड लेकर चले और दूसरी साइड हमारे पास आ गई। इसके बाद हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। उसके अंदर घटा दिया है, फिर भी हमें चेंज करना है। इसको हम चेंज कैसे करेंगे? कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री है। तो साइन 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस 38 डिग्री। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस 52 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या हुआ? कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस
कोस 90 में से 38 गए कोस 52, कोस 90 में से 52 गए कोस 38। तो हमारे पास कोस 38 गुणा कोस 52 है माइनस कोस 52 गुणा कोस 38 है। मतलब ये दोनों चीज़ें यहाँ हैं और ये दोनों चीज़ें यहाँ हैं, तो ये दोनों इसमें से हट गई, तो हमारे पास उत्तर क्या गया 0। इसी तरह हमने क्या किया, कोस था, यहाँ पर साइन था, तो इस साइन को हमने कोस में बदला। कोस में कैसे बदला, कोस में हमने ऐसे बदला कि इसको 90 माइनस 38 लिख दिया, इसको 90 माइनस 52 लिख दिया। तो 90 माइनस 38 52 होता है और 90 माइनस 52 क्या होता है 38। तो ये इसमें से पूरा पूरा घटा हो गया, तो घटा होने पर हमारे पास उत्तर 0 आ गया। आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें क्या दिया है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर ये हमें कह रहा है कि a का मान बताओ। a का मान हम कैसे बताएं, हमें क्या दिया है, हम लिख सकते हैं यहाँ दिया है कि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। तो tan को क्या लिख सकते हैं हम, tan को कोट 90 माइनस a लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि tan a होता है उसको हम कोट 90 माइनस a लिख सकते हैं। तो इसको 2a है, इसको 90 माइनस 2a लिख दिया। इस साइड क्या है कोट a माइनस 18 डिग्री। तो अब क्या हुआ कि ये भी कोट का एंगल है और ये भी कोट का एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गए जब दोनों साइड कोट कोट है। हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों साइड कोट है, तो कोट से कोट कैंसिल नहीं कर सकते, आप इसको कैंसिल करके नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हो ये भी इसका कोण है और ये भी इसका कोण है, तो आपस में दोनों कोण बराबर होंगे। तो अब हम a को एक साइड कर लेंगे और इसको एक साइड कर लेंगे, तो 90 प्लस 18 इस साइड आ गया, ये 18 था इस साइड आया तो ये प्लस का हो गया, तो 90 प्लस 18 बराबर a जमा में 2a, ये a इस साइड था ये इस साइड आ गया तो ये प्लस का हो गया, तो 90 प्लस 18 108 बराबर 3a। तो a का मान कितना आ गया 108 भाग में 3, ये आ गया 36। ये पूरा 36 से कटता है, 36 से यह 108 होता है, तो a का मान हमारे पास क्या आ गया 36। तो हमें क्या निकालना था, a का मान याद करना था, तो a बराबर 36 डिग्री, तो a का मान है वो 36 डिग्री है। हमने कैसे निकाला, बिल्कुल ही सिंपल था कि tan था उसको कोट में बदलना था, तो कोट 90 माइनस 2a, तो 90 माइनस 2a है, ये भी इसका एंगल है और ये भी इसका एंगल, जो जब दोनों एंगल बराबर होते हैं हमारे पास a का मान आ गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इसके अंदर हमें क्या दिया है, tan a बराबर कोट है कोट b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b 90 है। तो हमें क्या दिया है, इसके अंदर दिया है tan a बराबर कोट b, तो tan a को क्या लिख सकते हैं हम, कोट 90 माइनस a बराबर कोट b। कोट 90 माइनस a लिख सकते हैं क्योंकि tan a है और ये कोट b है। इसमें भी क्या हुआ, ये भी कोट है और ये भी कोट है, तो इन दोनों के एंगल हमेशा बराबर होंगे क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर दे रखी है। तो जब इनके कोण बराबर होंगे तो 90 माइनस a बराबर b। अब क्या करना है, हमें a और b को एक साइड ले जाएं और 90 को यहीं रहने दें, 90 बराबर a जमा b, क्योंकि a उस साइड गया तो प्लस का हो गया। तो हमें सिद्ध क्या करना था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या आ गया a प्लस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। बिल्कुल ही इस सारी प्रश्नावली में हमें सिर्फ वही एक ही बात याद रखनी है कि साइन है वो कोस के 90 माइनस a लिख सकते हैं, कोस है उसको साइन 90 माइनस a लिख सकते हैं, उसी प्रकार टेन और कोट है, उसी प्रकार सीकेंट और कोसिकेंट है। यदि आपको वो सब आता है तो ये एक्सरसाइज आपको आसानी से आ जाएगी। इसके बाद इस एक्सरसाइज का अगला प्रश्न देखिए, उसके अंदर क्या दिया है कि सीकेंट 4a बराबर कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a का न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है इसके अंदर कि सीकेंट 4a बराबर कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। तो इस सीकेंट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, कोसिकेंट में। सीकेंट को कोसिकेंट में कैसे करें, कोसिकेंट 90 माइनस 4a, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा, अगर 2a होगा तो यहाँ पर 2a आएगा, यहाँ पर 3a होगा तो यहाँ पर 3a आएगा, यहाँ पर a होगा तो यहाँ पर a आएगा, तो यहाँ पर 4a है तो 90 माइनस 4a
और कोसिकेंट ए माइनस 20 डिग्री। इसको हम, ये कोसिकेंट है, ये कोसिकेंट है, इसको काट नहीं सकते, लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि इसका ये कोण है और इसका ये कोण है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू पर बराबर हो सकते हैं जब इन दोनों के कोण बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। इसका कोण और इसका कोण भी बराबर है। अब हमें क्या करना है, a को एक साइड ले जाना है और जो संख्या है उसको एक साइड। तो 90 प्लस 20, ये 20 इस साइड आया तो प्लस का हो गया, बराबर a जमा 4a, ये 4a इस साइड आया तो जमा का हो गया। तो 90 और 20 110 बराबर 5a। तो a का मान कितना आ गया, 110 बटे 5, तो 22 पंजा 110। तो a का मान हमारे पास आ गया 22। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना था, a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान हमारे पास 22 डिग्री है, क्योंकि 22 डिग्री अगर एंगल है तो ये दोनों वैल्यू बराबर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस सभी क्वेश्चनों के अंदर आपको सीकेंट है उसको कोसिकेंट में बदलना है, या फिर आप इसको भी चाहो तो सीकेंट में बदल सकते हो। आप पर कोई बंदिश नहीं है कि आपको इसको बदलना है, आप इसको भी बदल सकते हो। दोनों को बदलने पर हमारा उत्तर समान आएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ए बी सी त्रिभुज में ए बी सी अंतःको हो तो, अंतःकोण हो तो, इसके अंदर है अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन ए प्लस बी बटे 2 बराबर कोस ए बटा 2 है। एक त्रिभुज है उसके ए बी सी अंतःकोण है। तो ए बी सी अंतःकोण है तो क्या दिया है हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है ए बी सी अंतःकोण है, ये हमें दिया है कि ए बी सी अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब क्या होता है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, इसका क्या मतलब होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्योंकि ए बी सी है किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, इस कोण और इस कोण का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हमें दिया है इसने कि एक त्रिभुज के अंतःकोण है तो इसका जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। अब हमें दिखाना क्या है, दिखाना है हमें साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटा 2। ये चीज़ हमें दिखानी है, मतलब ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने के लिए हम इसकी LHS ले सकते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, और ये अगर ये हमारी दूसरी साइड आ गई तो हमारा ये दिखाना प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, साइन ए बी प्लस सी बटा 2। अब हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी को इसके आधार पर, इसके आधार पर हम b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखनी, आपको सिर्फ समझनी है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी 180 है, तो अगर हम b प्लस सी लिखें तो इस a को इस साइड ले गए तो 180 माइनस ए हो गया। अब हम यहाँ पर 180 माइनस ए लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस ए बटा 2। ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमें इस प्रश्न को सिद्ध करना है, हमें ये वैल्यू लेके आनी है। तो ये वैल्यू लेके आनी है, इसके लिए हमने 180 माइनस ए लिखा। इसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे, साइन 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये बटे में 2 है, इसको हम दोनों के नीचे लिख सकते हैं। तो 180 बटे 2 क्या होता है, 90। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन 90 माइनस ए बटे 2। साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कुछ भी हो, चाहे ए हो, चाहे 2a हो, चाहे a बटा में 2 हो, चाहे a बटा में 4, कुछ भी हो। तो 90 माइनस ए क्या होता है, ये होता है कोस a बटा में 2। और ये ही हमारी RHS थी। इस इक्वेशन में हमें इसमें ये हम लेके चले और ये हमने निकाल दी। कैसे निकाली हमने, कि हमने लिखा साइन b प्लस सी बटा 2। b प्लस सी को हमने क्या लिखा, 180 माइनस ए। 180 माइनस ए लिख सकते हैं क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 है। तो अगर हमें b प्लस सी की वैल्यू चाहिए तो हम इसको b प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए a को माइनस कर सकते हैं। a को माइनस किया तो दोनों को अलग अलग भाग कर दिया। जब हमने दोनों को अलग अलग भाग कर दिया तो हमने पाया कि ये तो साइन 90 माइनस एंगल बन रहा है। साइन 90 माइनस कुछ भी बन रहा है तो वो कोस में जाएगा। तो कोस की वैल्यू क्या आ गई, a बटा में
2, तो कोस की वैल्यू थी a/2, वही हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 7 में दिया है साइन 67 और कोस 75 को 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। कि साइन 67 है और कोस 75 है, उसको हमें 0 से 45 डिग्री के बीच में लेके आना है। तो 0 से 45 के बीच में लेके आने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इसको बदल सकते हैं। बदलने पर ये अपने आप ही 0 से 45 के बीच में आ जाएंगे। इसके लिए क्या करना है हमें? हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये हम जानते हैं कि साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसलिए साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री बराबर कोस 90 माइनस 67 प्लस साइन 90 माइनस 75। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि साइन 67 है उसको कोस 90 माइनस 67 लिख सकते हैं और कोस 75 है उसको साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। तो ये 90 में से 67 घटाने पर कितना आएगा? कोस 23 डिग्री। और साइन 90 माइनस 75 घटाने पर कितना आएगा? साइन 15 डिग्री। तो इसके अंदर हमें क्या पूछा गया था कि इनको 0 से 45 के बीच में लिखिए। तो ये साइन 67 था और कोस 75 था। तो अब हमारे पास कितना आ गया कि कोस 23 और साइन 15। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 15 डिग्री प्लस कोस 23 डिग्री। तो इसको हम 0 से 45 के बीच में व्यक्त कर दिया। यही हमारा इस प्रश्न का उद्देश्य था कि इसको 0 से 45 के बीच के कोणों में व्यक्त करना है। उम्मीद है कि आपको यह 8.3 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझाई होगी और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।